स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24 टीवी चैनल। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। आज हमारे साथ हैं कश्मीरी जो पंडित हैं राजेश रैना, हरिद्वार में निवासी हैं, और जानेंगे कि प्रधानमंत्री या कहें या केंद्र सरकार के द्वारा जो कश्मीरी जो पंडित हैं उनके लिए क्या क्या योजनाएं अब तक चली हैं और कितना उनको लाभ मिला है और क्या है इनके आगे विचार। रैना जी, क्या कहना है? जैसे केंद्र सरकार कई योजनाएं बना रही है। केंद्र सरकार द्वारा युवराज जी योजनाएं बनाई जा रही और उस योजना को धरातल पर लाने का काम अधिकारियों को करना होता है, जो वहाँ के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की तरफ से या माननीय राज्यपाल मनोज सिन्हा जी की तरफ से कोई कमी नहीं, लेकिन जो अधिकारी जो वहाँ उस कुर्सी पे जमे बैठे हैं उसका वो जो वहाँ जो ऊपर से हम लोग के लिए पैकेज आ रहा है उसको धरातल पे नहीं ला रहे हैं। जैसे मेरे ही को ले लीजिए, मैं विस्थापित हूँ, विस्थापित होने के बाद मेरे सारे पेपर्स मेरे पास है, लेकिन पिछले कई वर्षों से मैं परेशान हूँ, मुझे राशन कार्ड इशू नहीं किया जाए। अभी मुझे कुछ लोगों से पता चला कि वहाँ कुछ 3300 करीब 3300 कार्ड करीब इनवैलिड थे, जिसको वहाँ के रिलीफ कमिश्नर ने फिर से रिलीज कर दिया। तो भाई साहब, हमारे जैसे कश्मीरी जो बाहर बैठे हुए हैं, जो अपने पास से अपना काम धंधा नुकसान करते हैं, अपने पास से पैसे खर्चा करते हैं और जम्मू और कश्मीर दौड़ दौड़ के जाते हैं, उनकी सुनवाई वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी नहीं करते। ऐसा क्यों? तो इसके विषय में आप केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी को भी लिख सकते हैं अपना उनके सामने। आप आए हैं, क्या देख के आए हैं? अब मैं जो फेसबुक पे लिखा, मेरे दर्द जो छलका मैंने फेसबुक पे लिखा, वो आपने भी देखा। मैंने ये पत्र भी लिखा, मैंने एक निवेदन आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये निवेदन सारे पेपरों के साथ मैंने रिलीफ कमिश्नर को दिया, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। बस उस ऑफिस में जो कार्य होता है, चाहे वो उनके रिश्तेदार हों, रिलेटिव हों, चाहे कोई खास जानने वाले, उनके काम तो हो जाते हैं बड़े आराम से। हम जैसे आम जनता या जो शहर से बाहर जो कश्मीरी पंडित है वो भाग के जाता है रिलीफ कमिश्नर के यहाँ, 2-2, 3-3 दिन बैठा रहता है, उसके कार्य नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, एक उदाहरण और दे रहा हूँ। मेरे एक मित्र हैं, बड़े भाई हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, प्यारेलाल कौल जी। उनकी बिटिया प्राइम मिनिस्टर उससे आपके वहां पर नौकरी कर रही जी। जम्मू कश्मीर सरकार ने वहां पर क्वार्टर्स बनाए हैं जो उनको मिलेंगे, सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है वहां के सरकारी कर्मचारियों को रहने के लिए। वो बुजुर्ग व्यक्ति आपके रिलीफ कमिश्नर एम के यहाँ सुबह सुबह 10-10, 11-11 दिन भर बैठ रहा है और कोई मिलने को तैयार नहीं, कोई कुछ नहीं। आज सोचिए उसकी एक 22-24 साल की बेटी उनकी उस दुर्गम क्षेत्र में नौकरी कर रही है और उसका पिता रिलीफ कमिश्नर के दरवाजे पे बैठा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ सर, मैं तो यहाँ से जाता हूँ, पैसा खर्चा करके जाता हूँ, मुझे राशन कार्ड अभी तक नहीं दिया गया, जबकि 3300 इनवैलिड राशन कार्ड दिए गए। वहां पर केवल एक वो क्या कहते हैं उसको, एक तानाशाही प्रवृत्ति की एक वहां पर काम चल रहा है। कुछ 2-4 लोगों के ग्रुप हैं जिनके कहे अनुसार वहां कार्य होता है और कुछ नहीं होता। पक्षपात किया जा रहा है। इसको पक्षपात भी नहीं कहेंगे। जैसे आप हैं, आपके जानकार हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनके आपके काम हो रहे हैं और किसी के काम नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ भी भाग रहा, हमारे सारे पेपर है, 96 के मकान जले हुए के पेपर है मेरे पास, FIR की कॉपी है, जो हमको उस समय मेरी मदर को 1 लाख रुपया उन्होंने दिया कंपलसेशन, उसकी कॉपी है, उसका चेक है, सब कुछ है। उसके बाद भी मेरे को रिलीफ नहीं देने को तैयार है, मेरे को राशन कार्ड नहीं देने को तैयार है, जबकि मैंने उनको लिख के दे रखा कि मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ। जो 8000 रुपया महीना जो कश्मीरी पंडितों को मिलता है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे जो राशन मिलता है वो भी नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझे राशन कार्ड तो इशू कीजिए। मेरी एक बात बताइए, ये माइग्रेशन का सर्टिफिकेट मेरी बेटी श्री रैना को दे दिया गया, मतलब मेरी बेटी माइग्रेट है, मतलब राजेश रैना विस्थापित नहीं है, मेरी बेटी को मान लिया गया और ऊपर से उनसे पूछा जाता कर रही है तो उसके पढ़ाई के लिए दिया गया। ऐसा क्यों? ये डबल व्यवस्था कब तक चलती रहेगी? हम ये नहीं कह रहे मोदी जी कम कर रहे हैं या हमारे मनोज सिन्हा जी वहां कुछ कम कर रहे हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे माननीय मोदी जी, ऊपर से सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जो अफसरशाह वहां जो बैठे हुए हैं ना, वो उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। वो अपने चहेतों का फायदा उठा भेज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद रैना जी। धन्यवाद युवराज जी। काट दो।